आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पहली बार धनबाद पहुंचे कीर्ति आजाद का भारी विरोध। नाराज कांग्रेसियों ने दो बार दिखाए काले झंडे। वापस जाओ के लगे नारे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। 15 अप्रैल तक रांची की अदालत में सरेंडर करने का आदेश। लोकसभा चुनाव पर फिर छाया नक्सली साया। चाईबासा में वन विभाग के कई भवन उड़ाकर वोट बहिष्कार के चिपकाए पोस्टर। रांची में भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। मंत्री सीपी सिंह ने लगाया नारा, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। संजय सेठ ने कहा कि देश तोड़ने वालों को जनता समर्थन नहीं देगी। आज की राजनीतिक हलचल। एडीजी अनुराग गुप्ता मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 4 साल बाद सक्रिय राजनीति में लौटे प्रवीण सिंह, कहा अर्जुन मुंडा का जीतना जरूरी। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस का टिकट लेकर पहली बार शुक्रवार को धनबाद पहुंचे कीर्ति झा आजाद को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें नाराज कांग्रेसियों ने दो बार काले झंडे दिखाए। पहली बार जब कीर्ति आजाद ब्लैक रॉक होटल में प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसी समय कांग्रेस के एक गुट ने काला झंडा दिखाकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब वो लौट रहे थे, तब झरिया स्थित RSP कॉलेज मोड़ पर कांग्रेसियों के एक गुट ने उन्हें काले झंडे दिखाए। होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार कांग्रेस नेता गोपाल धारी और उनके साथ 5-6 कार्यकर्ता अचानक खड़े होकर कीर्ति वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इससे माहौल अचानक गर्मा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दूसरे कांग्रेसी इसका विरोध करने लगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुमार गौरव, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संभव सिंह, मदन महतो आदि ने काला झंडा दिखा रहे गोपाल धारी एवं उसके लोगों को बाहर निकाला। हालांकि इसके बाद भी उन लोगों ने विरोध करना नहीं छोड़ा। इसके बाद जब कीर्ति झा लौटने लगे तो दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को 15 अप्रैल तक रांची की निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को साहू की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि साहू को सोमवार तक रांची कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के वकील तपेश कुमार सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि योगेंद्र साहू के खिलाफ चल रहे बड़का गांव केस सहित सभी 18 मामलों के केस रिकॉर्ड हजारीबाग से रांची की अदालत में स्थानांतरित हो गए हैं। योगेंद्र साहू रांची से संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर योगेंद्र साहू की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही हजारीबाग के सभी मामलों को सुनवाई के लिए रांची की निचली अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल को योगेंद्र साहू की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर कहा था कि साहू ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। बता दें कि योगेंद्र साहू और उनकी पत्नी विधायक निर्मला देवी के खिलाफ हजारीबाग कोर्ट में 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची स्थानांतरित कर दिया गया है। योगेंद्र साहू 2013 में झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री बने। वह 1 दर्जन से अधिक मामलों में दंगा और हिंसा के लिए उकसाने के आरोपी हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। नक्सलियों ने चुनावी माहौल के बीच चाईबासा के जंगलों में कई भवनों को उड़ाकर चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। कोल्हान में वन रक्षियों के लिए बनाए जा रहे क्वार्टरों को नक्सलियों ने बम धमाके में उड़ा दिया। इस धमाके में कोयडा वन क्षेत्र में 3 भवन नेस्तनाबूद हो गए। इसके साथ ही नक्सलियों ने वन विभाग के एक पुराने मकान को भी बम धमाके से उड़ा दिया। धमाकों के बाद नक्सलियों ने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2019 में वोट बहिष्कार के पोस्टर भी चिपकाए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि वोट का बहिष्कार करें, पुलिस राज ध्वस्त करे और जनता का राज स्थापित करे। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे विनोद हुंगा शामिल है। उसके नेतृत्व में ही नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी विनोद हुंगा पर पुलिस की ओर से 8 लाख का इनाम पहले से घोषित है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। रांची लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हरमो स्थित कार्तिक उरांव चौक के पास हुआ। पार्टी की ओर से कार्यालय में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ और मंत्री सीपी सिंह ने पूजा अर्चना कर इस कार्यालय का उद्घाटन किया। यहीं से रांची सीट के लिए सारी चुनावी गतिविधियां संचालित होंगी। इस मौके पर प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि अब देशद्रोह, जातिवाद का जहर उगलने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश को तोड़ने
वालों को जरा भी समर्थन नहीं देगी। प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि देश की जनता एनडीए को 400 से अधिक सीट देगी। वहीं मंत्री सीपी सिंह ने भाजपा की जीत के लिए नया नारा बुलंद किया है, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को भारी बहुमत से जिताएंगे। मंत्री ने दावा किया कि भाजपा हर हाल में रांची सीट जीतेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इसके लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। एडीजी अनुराग गुप्ता मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। एडीजी अनुराग गुप्ता को अभी चुनाव तक दिल्ली में ही रहना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाने के मामले में आयोग से जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग के फैसले पर अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। एडीजी अनुराग गुप्ता को भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव तक झारखंड से बाहर रहने का आदेश दिया है। उसी आदेश को अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। 4 साल बाद सक्रिय राजनीति में लौटे प्रवीण सिंह, कहा अर्जुन मुंडा का जीतना जरूरी। झामुमो के पूर्व महासचिव प्रवीण सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अर्जुन मुंडा का जीतना जरूरी है। इस बात से शायद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फिर नाराज हो जाए, लेकिन यह सत्य है। झारखंड में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय, झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। प्रवीण सिंह ने कहा कि आज की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। आज सेना की वर्दी छोड़ सभी वर्दी गंदे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि खादी की बात की जाए तो वह भी गंदा हो चुका है। प्रवीण सिंह शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी गंदगी को साफ करने के लिए एक बार फिर से वह राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति में नीचे से बात ऊपर तक जाती थी, लेकिन आज ऊपर से नीचे आती है। थोड़ा सा फिर मेरे नेतृत्व को गुस्सा लगेगा, समझे ना। लेकिन मैं आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के बचाने के लिए मैं इस बात की कहता हूँ कि शिबू सोरेन को चुनाव जीतना जरूरी है, बाबूलाल मरांडी को चुनाव जीतना जरूरी है, सुबोधकांत सहाय को चुनाव जीतना जरूरी है और इसके साथ साथ अर्जुन मुंडा को भी चुनाव जीतना जरूरी है। अगर सही माने में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी हो तो खादी प्रतिष्ठा की विषय थी। झारखंड बनने के बाद खादी प्रतिष्ठा की विषय नहीं रह गई, अपमान की विषय रह गई। और आज भी हम मानते हैं कि खादी अपमान की विषय है। सफाई करने के लिए जब कीचड़ में घुस गई सफाई करो। आम आदमी तो गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में घुसता ही है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।